नमस्कार दर्शकों, आज डिजिटल शक के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी, जो एमडी आयुर्वेदा हैं। आज उनसे बात करेंगे आयुर्वेद के कुछ तथ्यों के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है, किस तरह की बीमारियां चल रही है। खासकर आपने डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि आजकल जैसे कोरोना आया था और कैंसर बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है, तो ये क्या है? ये कैंसर बहुत बड़ी बीमारी बन देखिए, कैंसर हर कालखंड में ये रोग था। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, 5000 वर्ष पुरानी है। तो इसका जो है आयुर्वेद के ग्रंथों में कर्कट आर्बुद नाम से उल्लेख मिलता है कैंसर जी। तो ये कैंसर जो है बीमारी एक प्रकार से कोशिकाओं का अनियंत्रित एक प्रकार से बढ़ना, अनियंत्रित ग्रोथ, उसको हम कैंसर रूप दे देते हैं। हमारी स्वस्थ कोशिका, स्वस्थ शरीर में कोशिका 1 की 2 बनेंगी, 2 की 4 बनेगी, 4 की 8 बनेगी, 8 की 16 बनेगी, इस क्रम से वो बढ़ती हैं जी। कैंसर रोगी में क्या होता है कि 2 कोशिकाओं का एकदम से कई गुना वो बढ़ जाती है। वृद्धि को हम इसको कैंसर नाम देते हैं। कैंसर नाम। इस रोग में क्या होता है कि कैंसर जो है निश्चित रूप से इस समय पूरे दुनिया भर के सामने एक चुनौती है जी। लेकिन आज भी पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। कोरोना के टाइम में भी आपने देखा यही हुआ जी जी। हमारी नजरें कहाँ थी? गिलोय पर, तुलसी पर, हल्दी पर, नीम पर जी जी बिल्कुल। कैंसर या कोई भी बड़ी बीमारी आती है तो हमारा ध्यान इन्हीं जड़ी बूटियों पर सिमट कर रह जाता है जी। क्योंकि हमें पता है कि इनमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जी। तो ये जो जड़ी बूटियां आयुर्वेद की हैं, इनमें कैंसर जैसे जटिलतम रोगों का उपचार करने के ये दिव्य शक्तियां हैं जी सर। इस दिव्य शक्तियां हैं जी। सब ऋषियों के द्वारा प्रणीत विद्या है। सब ऋषियों के द्वारा, ऋषियों ने जो ज्ञान दिया उसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से आयुर्वेद निकला। तो ये श्रुति था, श्रुति परंपरा से चलता था। मैंने आपको आयुर्वेद सुनाया, हाँ जी। आपने उसको हृदयंगम किया जी। आप तक वो बातें पहुंचे तो जी आपने अपने शिष्यों को बताया जी। इसलिए क्रम से आयुर्वेद का ज्ञान बढ़ता गया, क्रम से आयुर्वेद जी। अब जो आपका सवाल है कि कैंसर जी इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ जी। तो ये तो बढ़ना ही था इन दिनों बहुत। देखिए, क्या लगता है, क्या कारणों की बात करें, आधुनिकता की अंधी दौड़ जी। हम भारत में आज जो है आप आयुर्वेद के महाविद्यालय है, आयुर्वेद की पूरी संस्कृति है जो है जी। पूरे संस्कार हैं जो कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक के काम आता है। वो सब घुट्टी के रूप बच्चा पैदा होता है भारतीय समाज में जी। सोने की शलाका, उसको शहद में घिस करके चटाने का विधान, उसको शहद में जी ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे जी जी। नाभि नाल काटने के बाद बच्चे की नाभि में कस्तूरी का टुकड़ा रख देते थे जी। और उसको बांध देते थे, जीवन भर उसका इम्यून सिस्टम सही रहता था। बहुत बड़ी बात है। स्वर्ण शलाका, सोने का धारण करना, और ये सब चीजें क्या है? इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं। ये क्यों करते थे? इम्यूनिटी बढ़ी रहे, इम्यूनिटी अक्षुण्ण बनी रहे, इम्यूनिटी मेंटेन रहे। इसके पीछे यही कारण था, ताकि उसका किसी भी प्रकार से बड़े बड़े रोगों से, कैंसर इत्यादि से वो बच्चा बचा रहे। और इसी कारण से अब मुझे कहावत याद आ रही है, खाए पिए समय पर और समय पर सोए जी। जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए, बुजुर्गों ने कहा जी। बिल्कुल, समय पर खाइए पीजिए, समय पर सोइए, जीवन में संयम कीजिए। समय पर हम पैसे की अंधी दौड़ में इतनी तेज दौड़ने लगे कि उसका परिणाम है कैंसर जी। हमें कोई नियमों का, हम सब नियमों को भूल गए जी। आज 12 बजे 2 बजे रात को जो है आप किसी भोजन की कंपनी को आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, आपके दस्तक दे देता है, रात को 2 बजे आप वो खाना खा रहे हैं जी, जी। वो गला सड़ा त्याज्य भोजन, जिसके बारे में भगवत गीता में ये लिखा, यात यामम, 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चेयत उच्छिष्टम चापि चामेद्यम भोजन तामस प्रियम। तामसिक लोगों को ये चीजें पसंद है जो आप पिज्जा, फास्ट फूड, ये पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, कितने कैसे कैसे नाम है, बिल्कुल, मंचूरियन, फास्ट फूड
ये पिज्जा जी। पैटीज केक जी जिनका नाम तक बच्चों को नहीं पता था। हम जिस परंपरा से आ रहे हैं, बचपन में हमें इन सब का कोई नाम नहीं था, हमने कभी नहीं सुना। जी आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। क्या होगा? कैंसर तो होगा। बिल्कुल। हम लोग लस्सी छाछ राबड़ी पीने वाले लोग, वो हमारे जीन्स क्या है? हमारे जीन्स तो छाछ राबड़ी जी कोदा कंगनी ओगला जी और जो चना ज्वार बाजरा मक्का सोयाबीन सिंगाड़ा चौलाई जी हमारे जीन्स तो उनको आत्मसात करते हैं, उनके प्रति हमारे जीन है। जी हमारे जीन को उनकी आदत है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हम वही तो है जो हमारे पूर्वज थे। जी जी जीन्स तो वही आ रही है। हम कोई अंग्रेजों की संतानें नहीं है। हाँ जी। हम तो उन भारतीयों की संतानें हैं, उनके वंशज है जिन्होंने छाछ राबड़ी पी करके 100 साल जीते थे। जी और वो कहते थे खाए चना रहे बना, जी मांस खाए मांस बढ़े घी खाए खोपड़ी, जी दूध पिए शक्ति बढ़े भुला दे सब हेकड़ी। जी वो बुजुर्ग ये कहते थे, हम तो उनके वंशज है। जी हमने क्या